Hello friends, my name is Devanand and I welcome each one of you to my channel English and Me. English and Me इस चैनल के अंतर्गत आज तक हमने nouns, types of nouns, pronoun, adjectives, verbs and forms of verbs इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। और पिछली जो 3 वीडियोस थे कि जिनमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है। माय डियर, आज का जो वीडियो है वे बहुत ही खास है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस की जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, इन सेंटेंसेस को निगेटिव या इंटरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखने वाले हैं। निगेटिव या इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते समय वाक्यों में कौन से बदल करने हैं या वाक्य में कौन से रूल्स फॉलो करने हैं या उस वाक्य में कौन से शब्दों का उपयोग करना है, यह हमको अच्छी तरह से सीखना है। बट बिफोर दैट it is very important to revise the topic verbs and forms of verbs. Friends, I have taken here 3 verbs and all the 3 verbs are written in present tense and in past tense. My dear, always remember, प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वेयर एज पास्ट टेंस का वर्ब हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि प्रेजेंट टेंस में मैंने एक ही वर्ब 2 बार लिखा हुआ है। यस माय डियर, प्रेजेंट टेंस का वर्ब जो होता है उसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है रूट फॉर्म, और जब भी हम लोग रूट फॉर्म को एस और एस लगाते हैं वो हो गया है उसी प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार। दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। जैसे राइट या राइट्स का मीनिंग होता है लिखना, वॉच और वॉचेस का मीनिंग होता है देखना, और विप या विप्स का मतलब होता है रोना। नाउ लेट्स सी देयर पास्ट टेंस। यहां पे राइट और राइट्स का पास्ट टेंस हो गया रोट, जिसका मतलब हो गया लिखा। वॉच या वॉचेस का पास्ट टेंस हो गया वॉच, दैट इज देखा। और विप या विप्स का पास्ट टेंस हो गया वेप, जिसका मतलब हो गया रोया, रोई या रोए। अभी यहां पे सबके मन में एक ही डाउट होगा कि अगर हम सिंपल टेंस निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, अगर हम सिंपल टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो यहां पे वर्ब्स क्यों हम लोग रिवाइज कर रहे हैं या वर्ब्स के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको किसी एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो उस समय उस वाक्य में ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। अभी सबके मन में प्रश्न होगा कि हेल्पिंग वर्ब होने से क्या होगा? माय डियर, वो जो हेल्पिंग वर्ब होगा, इस हेल्पिंग वर्ब को हमें नॉट लगाना है। उस समय वाक्य क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। जैसे अगर एम आता है तो एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, कैन नॉट, मे नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट। So these all are the auxiliaries. इन ऑक्सिलरीज को हम लोग क्या करते हैं? नॉट लगा के उस सेंटेंस को हम लोग क्या बनाते हैं? निगेटिव बनाते हैं। बट हियर अगेन द क्वेश्चन इज कि यहां पे जो सिंपल टेंस होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है या सिंपल पास्ट टेंस होता है, इन सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में तो कोई ऑक्सिलरी आता नहीं है। हम लोग ने ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा है। If you want to know more about simple present tense या simple past tense, click on the card which is flashing on the screen. तो चलो हम लोग फिर से वही टॉपिक पे चलते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी नहीं होता है तो उस समय क्या करना होता है? माय डियर, उस समय हमेशा वर्ब के टेंस को देखो। वर्ब जो है वो वर्ब वाक्य में आया हुआ वर्ब कौन से टेंस में है? वो सिंपल टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल पास्ट में है, वो देखो। अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा तो सिंपल प्रेजेंट में अगर वो रूट फॉर्म होगा तो आपको वाक्य में डू क्या लेना है? डू। वाक्य में आपको डू इस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है।
अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो उस वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ा गया है, वर्ब को अगर एस या ईएस जोड़ा गया है, तो आपको लेना है डज। क्या लेना है? डज। तो यहां पे क्या वाक्य बन जाएगा? डू। अगर राइट होगा तो इट विल बिकम डू राइट, राइट्स होगा तो इट विल बिकम डज राइट। देखो यहां पे हम लोगों ने क्या लिया है? डज लिया। डज क्यों लिया? क्योंकि यहां पे क्या है? एस है। सो जब भी आप डज लेते हो तो जो नेक्स्ट वाला जो वर्ब होगा उसका एस हमको क्या करना है? निकाल देना है। सेम यहां पे वॉच, वॉच इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज इन प्रेजेंट टेंस, सो वी कैन से डू वॉच। हियर इज वॉचेस, सो यहां पे es है इसलिए यहां पे लेना है डज, so it will become does watch. What it will become, my dear? Does watch. Third one, whip. It is the root form, present tense, so do whip. और यहां पे s लगाया हुआ है इसलिए हम लोग लेंगे does, और यहां का हम लोग क्या करेंगे? does whip लेंगे। इस whips का यहां पे हम लोग ने s क्या किया? निकाल दिया, क्योंकि उसी s के लिए हम लोग ने यहां पे क्या लिया है? does लिया हुआ है। So this was about present tense. लेकिन जब past tense आएगा वाक्य में, पास्ट टेंस का वर्ब आएगा, तो हमें क्या करना है? डू और डज का पास्ट टेंस होता है डिड। डिड इस ऑक्सिलरी का यूज करना है। कौन सा यूज करना है? डिड इस ऑक्सिलरी का यूज करना है। तो जब भी आप डिड का यूज करोगे, अगर पास्ट टेंस का वर्ब आया तो डिड लेना है। हाँ, हमेशा याद रखिए। यहां पे रोट पास्ट टेंस, सो टेक डिड। वॉच पास्ट टेंस, टेक डिड। वेट पास्ट टेंस, टेक डिड। लेकिन उसके बाद जो वर्ब है उस वर्ब का हमें रूट फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अभी रोड का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सो रोड का मतलब हो गया डिड राइट। रोट एंड डिड राइट सेम। वॉच्ड, वॉच इज द पास्ट टेंस, सो वी हैव टू टेक डिड, सो इट विल बिकम डिड वॉच। यहां का हमने पास्ट टेंस निकाल दिया। थर्ड, वेट, वेट का हो जाएगा डिड विप। क्या हो जाएगा? डिड विप। सो माय डियर, एक बात याद रखनी है सबको कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस आएगा और उसको अगर निगेटिव में या इंटरोगेटिव में आपको अगर कन्वर्ट करना है, तो उस समय हमेशा डू, डज और डिड इन ऑक्सिलरीज का यूज करना है। आई रिपीट, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस आएगा तो उसको निगेटिव या इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते समय वाक्य में हमें डू, डज या डिड का उपयोग करना है, या डू डज डिड का यूज करना है। उसके नियम क्या है वही हम लोग अभी आज की इस वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी इन चारों सेंटेंसेस को हम लोग पहले नेगेटिव सेंटेंस पे कन्वर्ट करेंगे एंड उसके बाद हम उनको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। माय डियर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने सीखा कि वाक्य को अगर निगेटिव बनाना है तो उस वाक्य में आए हुए ऑक्सिलरी, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब को नॉट लगाना होता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें तो ऑक्सिलरी नहीं होता है। देखो, आई मीट फ्रेंड, ही मीट्स फ्रेंड्स या आई मेड फ्रेंड्स, इन तीनों वाक्यों में ऑक्सिलरी नहीं है। देयर इज नो एन, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, कोई भी ऑक्सिलरी दिया हुआ नहीं है। सिर्फ वाक्य नंबर 4 में शैल ये ऑक्सिलरी दिया हुआ है। इसलिए इस वाक्य को निगेटिव करते समय हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम लोग शाल को क्या जोड़ने वाले हैं? नॉट जोड़ने वाले। सो इट विल बिकम शाल नॉट, तो वाक्य निगेटिव बन जाएगा। लेकिन वाक्य नंबर 1, 2 और 3 में हमें अभी रूल को याद करना पड़ेगा कि जब भी वाक्य में सहायकारी क्रियापद, जिसका मतलब होता है ऑक्सिलरी, उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कि जब भी वाक्य में ऑक्सिलरी नहीं होता है उस समय हमें वाक्य में आए हुए क्रिया को देखना है। इट मीन्स वी हैव टू सी द वर्ब इन द सेंटेंस, और उस वर्ब का हमें टेंस देखना है। अगर वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो हमें लेना है डिड। क्या लेना है? डिड। यहां पे देखो, मेट इज द पास्ट टेंस, तो यहां पे हमें डिड का यूज करना है। अगर वाक्य में अगर वर्ब को एस या ईएस जोड़ा हुआ है तो हमें यूज करना है डज। कौन से ऑक्सिलरी का यूज करना है? डज का। और अगर वाक्य में वर्ब रूट फॉर्म होगा, वर्ब का रूट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, तो हमें लेना है डू। क्या लेना है? डू। आई रिपीट, अगर वाक्य में पास्ट टेंस होगा तो हमें डिड ऑक्सिलरी लेना है।
वाक्य में अगर वर्ब को एस या ईएस जोड़ा गया होगा तो डज लेना है, और वाक्य में अगर वर्ब का रूट फॉर्म आया होगा विच इज इन प्रेजेंट टेंस तो हमें डू का यूज करना है। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, अगर ऑक्सिलरी नहीं होंगे तो डू डज डीड का यूज करो, और उस ऑक्सिलरी को नॉट जोड़ो। क्या जोड़ना है, ऑक्सिलरी के साथ क्या लेना है, नॉट लेना है। तो यहां पे वाक्य हम लोग तैयार करेंगे, नेगेटिव पहले तैयार करेंगे। आई मीट फ्रेंड्स का हो जाएगा आई, यहां पे हमने देखा कि ऑक्सिलरी नहीं है तो हमको कौन सा ऑक्सिलरी लेना है, डू लेना है। आई डू, उसको अगर मैं नॉट लगाता हूं तो हो जाएगा आई डू नॉट। क्या बचा यहां पे, मीट फ्रेंड्स। क्या बचा, आई डू नॉट मीट फ्रेंड्स। आई मीट फ्रेंड्स मीन्स मैं दोस्तों को मिलता हूं, और यहां पे आई डू नॉट मीट फ्रेंड्स मीन मैं दोस्तों को मिलता नहीं। ओके, सेकेंड सेंटेंस, ही मीट्स फ्रेंड्स, वह दोस्तों से मिलता है, वह दोस्तों को मिलता है। यहां पे वाक्य में एस का यूज हुआ है, सो यहां पे हमको क्या लेना है, डज लेना है। क्या लेना है, डज। सो ही के बाद लेना है हम लोग को डज। क्या लेना है, डज। डज को अगर नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा डज नॉट, ही डज नॉट। यहां डज लिया इसीलिए जो वर्ब यूज करेंगे उस वर्ब का एस हमको निकालना है। सो द सेंटेंस विल बिकम ही डज नॉट मीट। देखो यहां का एस मैंने निकाल दिया क्योंकि इस एस के लिए ही हमने क्या लिया है, डज लिया है। सो ही डज नॉट मीट फ्रेंड्स, वो दोस्तों से नहीं मिलता है। ओके, थर्ड सेंटेंस, आई मेट फ्रेंड्स, मैं दोस्तों को मिला। अभी यहां पे फिर से वाक्य में क्या है, पास्ट टेंस है, उसको निगेटिव करना है। तो जब भी पास्ट टेंस या निगेटिव करना है तो हमें डिड का यूज करना है। डिड को अगर नॉट लगाएंगे तो इट विल बिकम डिड नॉट। सो आई डिड नॉट, यहाँ पे मेट इज द पास्ट टेंस। डिड लेने के बाद यहाँ पे हमको मेट का फर्स्ट फॉर्म देना है, दैट इज मीट। सो आई डिड नॉट मीट फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों से नहीं मिला, या मैं मेरे दोस्तों से मिला नहीं, ये इसका मीनिंग हो गया। थर्ड वन, आई शैल मीट फ्रेंड्स। ऑलरेडी मैंने कहा था कि वाक्य में अगर सहायकारी क्रिया होगी, इट मीन्स वाक्य में अगर ऑक्सिलरी होगा तो हमें डू डज डिड का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी शैल इज द ऑक्सिलरी। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट नॉट आफ्टर शैल, इट विल बिकम आई शैल नॉट। व्हाट इट विल बिकम, आई शैल नॉट मीट फ्रेंड्स, मैं दोस्तों से नहीं मिलूंगा, मैं दोस्तों से नहीं मिलूंगा। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। इसको कहते हैं वाक्य नेगेटिव में क्या करना, कन्वर्ट करना। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर वाक्य में सहायकारी क्रिया नहीं है, इट मीन्स वाक्य में ऑक्सिलरी नहीं है, तो हमें डू डज या डिड इन ऑक्सिलरीज का यूज करना है। अभी यही जो वाक्य है, इन्हीं वाक्यों को हम लोग इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, इंटरोगेटिव में। अभी इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते समय भी हमें सेम रूल्स फॉलो करना है। कौन से रूल्स है, डू डज या डिड के रूल्स ही फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अभी हम इन वाक्यों को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। अभी सबके मन में एक प्रश्न रहेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। माय डियर, इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। क्या होता है, क्वेश्चन। सो हर एक वाक्य में मैं दो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा। पहला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो पॉजिटिव में होगा, और दूसरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो इस नेगेटिव सेंटेंस का होगा, वो नेगेटिव में होगा। यहां पे भी देखिए, एक बनेगा पॉजिटिव इंटरोगेटिव, सेकंड बनेगा नेगेटिव इंटरोगेटिव। सेम फॉर सेंटेंस नंबर 3 एंड 4। अभी सबको एक बात याद रखनी कि जो रूल हमने नेगेटिव के लिए अप्लाई किया, द सेम रूल विल बी एप्लीकेबल फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस। वाक्य में अगर सहायकारी क्रिया होगी, इट मींस वाक्य में अगर ऑक्सिलरी होगी, तो उस ऑक्सिलरी को आप लोग क्या करना है, यूज करना है। लेकिन नहीं होगी तो हमें किसका यूज करना है, डू डज या डिड का। अभी एक बात याद रखिए, वाक्य जब आप इंटरोगेटिव में चेंज करते हो, इट मींस वाक्य का जब क्वेश्चन बनाना होता है, तो हमेशा ऑक्सिलरी का यूज जो है वो उस वाक्य की शुरुआत में करो। अभी यहां पे आई मीट फ्रेंड्स, आई मीट फ्रेंड्स इस वाक्य में ऑक्सिलरी नहीं दिया है, इट मींस वी आर गोइंग टू टेक डू हियर। अभी इसका जब क्वेश्चन बनाना है तो उस ऑक्सिलरी का वाक्य की शुरुआत में क्या करो, उपयोग करो। तो यहां पे डू जो है वो मैं शुरुआत में लूंगा, डू, और फिर बाद में बचा हुआ जो सेंटेंस है वो ऐसे एज इट इज लिखूंगा। सो इट विल बिकम डू आई मीट फ्रेंड्स।
क्या मैं दोस्तों से मिलता हूं? डू आई मीट फ्रेंड्स? प्रश्न तैयार किया, प्रश्न चिन्ह, लास्ट में क्या देना है? प्रश्न चिन्ह देना है। वी हैव टू गिव अ क्वेश्चन मार्क। देखो यहां पे क्या किया मैंने, यहां पे हमको क्या करना है? सिर्फ क्रॉस करना है, पहले डू और फिर बाद में क्या लेना है? सब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट आई दिया, देखो पहले मैंने क्या लिया? डू लिया। डू क्यों लिया? क्योंकि मीट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए डू लिया। बाद में यहां पे मैंने क्या लिया? आई लिया, और बाद में बचा हुआ सेंटेंस क्या है? मीट फ्रेंड्स, मीट फ्रेंड्स। सेकेंड वन, ही मीट्स फ्रेंड्स, क्या दिया है? ही मीट्स फ्रेंड्स। अभी इस वाक्य में एस दिया हुआ है, एस होता है, इसका मतलब हमें डज का यूज करना है। अभी हमें क्वेश्चन करना है, इसलिए डज हम लोग क्या करेंगे? शुरुआत में लेंगे। सो डज शुरुआत में लिया, डज बचा हुआ सेंटेंस क्या है? डज ही। वाक्य में डज लिया, इसलिए यहां का एस निकाल दो, तो इट विल बिकम डज ही मीट फ्रेंड्स? क्या वो अपने दोस्तों से मिलता है? प्रश्न चिन्ह। देखो द फॉर्मेट इज सेम, शुरुआत में डज या डू या डिड का यूज करना है। सेंटेंस नंबर 3, आई मेट फ्रेंड्स, यहां पे ऑक्सिलरी नहीं है, मेट इज द पास्ट टेंस, तो शुरुआत में क्या यूज करना है? डिड लेना है। क्या लेना है? डिड। बचा क्या? आई। डिड आई। डिड यहां पे क्यों लिया? पास्ट टेंस है इसलिए डिड लिया। अभी यहां पे क्या करो? उसका प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म ले लो। सो द सेंटेंस विल बिकम डिड आई मीट फ्रेंड्स? क्वेश्चन लास्ट क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। फोर्थ सेंटेंस, आई शैल मीट माई फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में टेंशन नहीं है, ऑलरेडी और साइले का लिख लिया, इसका मतलब ऑक्सिलरी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग शुरुआत में लेंगे। इट विल बिकम शैल। बचा हुआ क्या है? शैल आई मीट फ्रेंड्स। लास्ट हमको क्या देना है? क्वेश्चन मार्क। क्या देना है? क्वेश्चन मार्क। So in this way, my dear, we can frame the sentences of interrogative. Okay. Now जो negative sentences है, इनको हम लोग क्या करेंगे? interrogative में क्या करेंगे? convert करेंगे। अभी negative sentences को interrogative में convert करते समय हमें क्या करना है? जो do not या does not या did not है, उनको हम लोग को क्या करना है? वाक्य की शुरुआत में लेना है। लेकिन वाक्य की शुरुआत में लेते समय हमें उनके शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है। क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म। जैसे इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट, वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉजंट, कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। उसी तरह डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट, और शैल नॉट या का शॉर्ट फॉर्म होता है शांट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, और डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट। क्या होता है? डिडंट। तो अभी हम क्या करेंगे? वाक्य की शुरुआत में वो शॉर्ट फॉर्म लेंगे। अब यहां पे सेंटेंस है आई डू नॉट मीट फ्रेंड्स, मैं दोस्तों से नहीं मिलता हूं। तो वाक्य की शुरुआत में ये जो डू नॉट है, उस डू नॉट को हम लोग वाक्य की शुरुआत में ले लो और उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करो। इट विल बिकम डोंट। व्हाट इट विल बिकम? डोंट। फिर बाद में बचा हुआ सेंटेंस डोंट आई मीट फ्रेंड्स, सेंटेंस बनेगा डोंट आई मीट फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वन यहां पे ही डज नॉट मीट फ्रेंड्स, वाक्य की शुरुआत में क्या ले लो? डज नॉट ले लो। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट, सो द सेंटेंस विल बिकम डजंट, बचा हुआ सेंटेंस डजंट ही मीट फ्रेंड्स। सेंटेंस ये हो गया आपका निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन, ही डिड नॉट मीट फ्रेंड्स, डिड नॉट जो है वो वाक्य की शुरुआत में ले लो। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट, क्या होता है? डिडंट होता है। सब्जेक्ट ले लो, डिडंट आई मीट फ्रेंड्स, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, लास्ट क्वेश्चन मार्क। एंड फोर्थ वन, आई शैल नॉट मीट फ्रेंड्स, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शांट, उसको हम लोग स्टार्टिंग में लेंगे। सो द सेंटेंस विल बिकम शैंट, आई को ले लो बाद में, शैंट आई मीट फ्रेंड्स, वाक्य हो गया पूरा। इस तरह से हमें एक बात याद रखें, इस तरह से हमें वाक्य को नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में क्या करना है? चेंज करना है। नाउ लेट्स चेंज दिस सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज गिवन, change into negative sentences. Second one, change into interrogative sentences.
फर्स्ट सेंटेंस दिया है, द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल स्कोर गुड मार्क्स, इसका हमें निगेटिव सेंटेंस करना है। हमेशा याद रखो, अगर वाक्य में ऑक्सिलरी नहीं होगा तो वाक्य का जो वर्ब है, इसमें वर्ब दिया है स्कोर, उसका टेंस देख के डू डज डिड का यूज करो। पास्ट टेंस होगा तो डिड, एस होगा तो डज, और फर्स्ट रूट फॉर्म होगा या फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का तो आपको डू लेना है। यहां पे क्या दिया है, स्कोर इज द फर्स्ट फॉर्म एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक डू। तो यहां पे आंसर बनेगा द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, व्हाट विल बी द आंसर, द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। यहां पे वर्ब स्कोर जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए हम लोग उसके पहले डू लेंगे, निगेटिव के लिए नॉट जोड़ेंगे, सो डू नॉट स्कोर, नेक्स्ट इज गुड मार्क्स। देखो यहां पे मैंने किसका यूज किया, यहां पे डू नॉट का यूज किया बिकॉज इट इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड सेंटेंस, दे ट्राइड वेल टू विन द मैच। Here the verb is tried, which is in past tense. So when verb is in past tense, we supposed to take did. So the sentence will become, or the answer will be, they tried is the past tense, so we will take did. I'm putting not after that, so they did not. यहाँ पे did लेने से tried का आपको करना है first form, that is try. So they did not try well to win the match, to win the match. So this was about negative sentences. Now we have to change these sentences into interrogative. Interrogative means उनका हमको क्वेश्चन में क्या करना है, कन्वर्जन करना है। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, नीरज चोपड़ा वर्कड हार्ड टू ग्रैब द गोल्ड मेडल। यहाँ पे पास्ट टेंस दिया है वर्ब, आपको सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। पास्ट टेंस होगा तो हमको डिड का यूज करना है, सिर्फ इंटरोगेट करते समय डिड वाक्य के शुरुआत में लेना है। तो यहां पे वाक्य बनेगा डिड, बाकी नीरज चोपड़ा, डिड नीरज चोपड़ा, दैट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, डिड नीरज चोपड़ा वर्क, यहां पे पास्ट टेंस है इसलिए हमने डिड लिया। अभी यहां पे लेते समय उसका फर्स्ट फॉर्म लेना है, सो वर्क विल चेंज टू वर्क। So did Neeraj Chopra work hard? Remaining sentence will be same, no change in the sentence, to grab the gold medal. It is interrogative sentence, so don't forget to put question mark. Last sentence, Surya will get good marks in the examination. In this sentence already will is the auxiliary. So take will in the beginning. Will Surya get good marks in the examination? In the examination. So my dear, today we studied about simple present, simple past and simple future tense, negative and interrogative sentences. Now in the next video we will be back with a new topic of grammar. Till then, bye bye, see you. But don't forget, practice makes a man perfect. Thank you. God bless you.